मेरा ऐसा कुछ बड़ी इनकम नहीं, कुछ नहीं। मेरे को जो भी इनकम आती थी मैं ये सोचता था कि आज मेरे पास ये पेमेंट आया तो मैं ये कैसा खर्चा करूं। तो भी मैं वो टाइम पे 75 वोट से आ रहा था। अच्छा। हाँ, ओहो। 2012 के इसमें सिर्फ 75 वोट से? 75 वोट से आ रहा था। अरे बाप रे। मैं तो आज यही समझ रहा हूँ कि वो आदमी के चक्कर में मैं राजकारण में आया। हाँ, तो उसने हमारा ईगो हर्ट किया। तो मैंने उसको बोला था, भाई जैसा तेरे को नगर चौक बना है वैसा तेरे को गिरा के दिखाऊंगा। जो मेरा फॉर्म रेडी हुआ था ना, वो टाइम पे सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ। तो वो फॉर्म भरने के लिए मैं जब गया, हाँ। तो मैं फॉर्म भरने के लिए थोड़ा आगे लेट हुआ। हाँ। एक 3-4 मिनट में गेट पे पहुंचा तो मेरा टाइम निकल चुका था। हैंडीकैप को साइकिल, फिर बाद में एक लड़के को व्हील चेयर भी दिया मैंने जी। और हर साल 1 जनवरी को हम लोग स्कूल के बच्चे लोग को बुक्स वाटअप करते हैं। नहीं तो ये सारी चीजें इसीलिए होती है कि आपको चुनाव लड़ना है? वो लड़के का भाई मेरे घर तक आया। अच्छा। घर तक मतलब मेरे बेडरूम तक आया। मेरा दरवाजा ठोका, मैं उठा, मतलब क्या हुआ? तो बोले वो अपना तेरे दोस्त के लड़की का डिलीवरी है, उसको अर्जेंट में ब्लड चाहिए। मतलब मैं ये आपको ये स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं वहाँ का स्थानिक होने का फायदा क्या है? हाँ, जो बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं वो तो अपना दिन में फोन नहीं उठाते, तो रात को 3 बजे की क्या बात है। सही बात। तो उसको सुबह 5 बजे तक मैंने ब्लड का नियोजन करके दिया। भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाइज में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है और शहर की हवा भी जो है चुनावी रंग में रंग रही है धीरे धीरे। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक भावी नगर सेवक जो कि काफ़ी सालों से समाज में रहकर समाज की सेवा कर रहे हैं। एक बार उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी और अब दोबारा जो है वो चुनावी मैदान में रण क्षेत्र में उतरने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में वार्ड नंबर 16 के भावी नगर सेवक रितेश जादव है, रितेश हरिचंद्र जादव। तो रितेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुरू करते हैं कि आपका जो चुनावी सफर था वहां से शुरू करते हैं कि कैसे आप जो है इस चुनाव में, राजनीति में जो, सॉरी नॉट चुनाव, राजनीति में कैसे आए? सबसे पहले तो मैं आज आपके द वॉइस चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आज मैं लोगों के सामने मेरे को आने का मौका मिला जी। और मैं पहली बार 2009 में भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा सचिव का पद पे मैंने काम किया। मतलब बीजेपी से आपने अपना सफर शुरू किया? हाँ। जी। और मैं उससे पहले मेरे एक एरिया में छोटा सा हमारा एक मंडल था, संघर्ष मित्र मंडल। हाँ। वो मंडल के नाम से आज मैंने मेरे राजनीति की शुरुआत की। अच्छा। हाँ, मतलब हम लोग साल में जो जितने जो प्रोग्राम होते, समझो गणपति उत्सव हुआ, नवरात्र उत्सव हुआ, सबसे बड़ा फेस्टिवल हम लोग करते थे कोजागिरी पूर्णिमा। उसके बाद में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम हम लोग करते थे। मतलब जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग विधवा महिलाओं को सिलाई मशीन बांटअप करते थे। अच्छा। फिर उसके बाद में हमने वो अपना बुक्स वाटअप किया। फिर अम्बेडकर छोटे छोटे सामाजिक कार्य करते थे, ब्लड कैंप किया। ये सब काम छोटे छोटे कर करके फिर मेरे को भारतीय जनता पार्टी में 2009 में मैंने प्रवेश किया और मैं तभी सचिव के पद पे था। उसके बाद में मैं बीजेपी का युवा मोर्चा का उप शहर प्रमुख के पद पे मेरे को लिया गया। उसके बाद में चुनाव में वहाँ पे मैंने भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम किया जी। मतलब 2009 में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे नहीं थी। मतलब ऐसा कोई माहौल भी नहीं था। हाँ, माहौल भी नहीं था। वो टाइम पे मेरे को वहाँ पे चुनाव का टिकट दिया गया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे महिला का मेरे को कहा गया 2009 में। हाँ। तो वो टाइम पे 2012 में मैं चुनाव लड़ा, पहले चुनाव। अच्छा। हाँ, वो टाइम पे 2012 में मैं खड़ा हुआ। मेरे पीछे कोई मैन पावर नहीं थी।
मतलब युवा वर्ग था, हाँ। लेकिन कोई होशियार नहीं था। जी मतलब मेरे को जितनी ताकत मिलनी चाहिए थी उतनी ताकत नहीं मिली, तो भी मैं वो टाइम पे 75 वोट से आ रहा था। अच्छा। हाँ, ओहो 2012 के सिर्फ 75 वोट से? 75 वोट से आ रहा था। अरे बाप रे। तो फिर उसके बाद में आपने फिर दोबारा 2017 में ट्राई नहीं किया? जब से मैंने राजनीति में मतलब पैर डाला, हाँ। मतलब मैं इतना कोई बड़ा घर का नहीं हूँ, हाँ हाँ मैं भी गरीब खानदान से। मेरा एरिया गणेश टॉकीज के सामने, आपने इंदिरा नगर झोपड़पट्टी देखा होगा, जी। आज भी मेरे घर वाले वहीं पे है, और वो झोपड़पट्टी में रह के मैंने समाज कार्य किया। जी जी बड़ी बात। मतलब मेरा ऐसा कुछ बड़ी इनकम नहीं, कुछ नहीं। मेरे को जो भी इनकम आती थी मैं ये सोचता था कि आज मेरे पास ये पेमेंट आया तो मैं ये कैसा खर्चा करूं। मेरे को मतलब एक टाइम मेरे पास एक अच्छी एक अमाउंट आई थी एक जगह से, मतलब मैंने काम किया था, तो वो काम का मेरे को एक 10-12 हज़ार रुपये आया था। हाँ। तो वो टाइम पे मैंने ये सोचा कि ये काम किधर तो समाज कार्य में लगना चाहिए। अच्छा। तो हमारे एरिया में एक नौजवान कॉलोनी है, नौजवान कॉलोनी में हमारे एक हैंडीकैप भाई है। हाँ तो वो लड़के को मैंने उसका एक बार मैंने देखा था, तो उसने मेरे को बोला था कि किधर से संस्था के माध्यम से अगर मेरे को साइकिल मिलेगी तो अच्छा रहेगा। जी। तो मैंने वो पैसे से उसको, मेरे तरफ से मैंने उसको एक साइकिल गिफ्ट किया था। अच्छा। हाँ, नया साल का टाइम था, 1 जनवरी को मैंने उसको साइकिल दिया था। तो तभी से लेके वो 1 जनवरी से लेके स्टार्ट टू एंड तक मैंने सामाजिक कार्य करते रहा। जी। हाँ। ये कौन सी साल की बात है? ये 2011 में मैंने उसको साइकिल दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और 2012 में चुनाव लड़ा था। अच्छा। तो फिर चुनाव के बाद से, जैसे कि मैं बता रहा कि 2012 से फिर 2017 आया, तो 17 में आपने चुनाव नहीं लड़ा? 17 में मैं चुनाव के रेस में था। हाँ। वो टाइम पे भी थोड़ा मेरे साथ मतलब एक पॉलिटिकल इश्यू हुआ। पॉलिटिक्स से तो पॉलिटिक्स से हो हाँ, गई। तो उसमें क्या हुआ, मैं भारतीय जनता पार्टी में मैंने स्टार्ट टू एंड काम किया। जी। लेकिन अगर जो बंदा 2012 में 75 वोट से हारता है तो पार्टी का भी काम है उसको ताकत देना। जी। 2017 में एक्चुअली मैं उधर का हकदार था। हाँ। तो वो टाइम पे उन्होंने क्या किया, शिवसेना का जो कैंडिडेट था वहां का रनिंग नगर, मतलब 2012 से लेके 2017 तो पार्टी बहुत स्ट्रांग हो गई हाँ, थी, हाँ, हाँ, है ना? देश में मुख्यमंत्री, सॉरी देश में प्रधानमंत्री बन गया था, और इसमें यहाँ पे भी प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठ गया था। बराबर। तो मतलब पार्टी की तो लहर चल रही थी। तो तभी पार्टी के बाद वो टाइम पे 2012 में कोई उम्मीदवार नहीं था। हाँ। तब मेरे को उम्मीदवारी दी। जी। 2017 में उनके पास वो क्या बोलते थे, मतलब लहर थी ना, तो भर भर के उम्मीदवार आ रहे हैं। लोग, बड़े बड़े लोग आ रहे थे। जी, तो वो जी, टाइम पे सामान्य कार्यकर्ता की उसने इज्जत नहीं की। वो टाइम पे मेरे को टिकट नहीं दिया उन्होंने। जी। तो मैं टिकट के पीछे दौड़ रहा था, फिर मेरा फॉर्म भरने के पीछे मैं दौड़ रहा था। फिर बाद में मेरे को हमारे आमदार, माजी आमदार रुपए जी मात्रे साहब, मैंने उनसे मुलाकात की। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तू काम करने वाला बंदा है, मैं तेरे को टिकट दूंगा। अच्छा। और जो आश्वासन उन्होंने दिया था वो आश्वासन भी पूरा किया था। मेरे पास आज भी बी फॉर्म मेरे पास पड़ा है शिवसेना का। मेरे को 2017 में उन्होंने उम्मीदवारी दी थी। जी। लेकिन जो मेरा फॉर्म रेडी हुआ था ना, वो टाइम पे सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ। तो वो फॉर्म भरने के लिए मैं जब गया, हाँ। तो मैं फॉर्म भरने के लिए थोड़ा आगे लेट हुआ। हाँ। एक 3-4 मिनट में गेट पे पहुंचा तो मेरा टाइम निकल चुका था। उधर भी पॉलिटिकल प्रेशर आ गया उन लोग के ऊपर। वहां पे पुलिस ने गेट पे हमें रोक दिया कि नहीं, 3 बज गए, टाइम आउट हुआ, हम आपको अंदर नहीं लेंगे। वो हिसाब से मेरा फॉर्म वहां पे भर नहीं पाया। मतलब आप फॉर्म ही नहीं भर पाए? हाँ। अच्छा। तो फिर अगर मैं 2017 में फॉर्म भरता तो 2017 में मैं 1001% में चुनाव में जीत के आता था। जी जी जी। तो अब क्या आपकी तैयारी, जैसे कि अब 2017 के बाद में तो लोग इंतजार कर रहे कि 2022 में होगा, होते होते अब 23 आ गया, अब 23 का 26 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो अब इन 8 सालों के दौरान आपने क्या ऐसा काम किया कि जो वार्ड नंबर 16 की जो जनता है वो आपको चुन के देगी? देखिए, मैंने अभी कहा क्या, मैंने शुरुआत की हैंडीकैप को साइकिल, फिर बाद में एक लड़के को व्हील चेयर भी दिया मैंने। और हर साल 1 जनवरी को हम लोग स्कूल के बच्चे लोग को बुक्स वाटअप करते हैं। नहीं, तो ये सारी चीजें इसीलिए होती है कि आपको चुनाव लड़ना है? मैं पहले चुनाव का मेरे दिल में सपना भी नहीं था। अच्छा। मतलब कोई एक सामने वाला एक उम्मीदवार था, हमने 2017 में उसको जिता के दिया था। जी। मतलब हमको भी वो टाइम पे एक बोलते हैं ना कि हम लोग जो प्रोग्राम करते थे, हमको चीफ गेस्ट चाहिए रहता था प्रोग्राम के लिए। तो वो बंदे को हमने एक बार चीफ गेस्ट करके बुलाया, उसको बड़ा किया, पर उसने किधर तो हमको मतलब ये किया, इग्नोर किया। जी। हमारे मतलब मंडल में थोड़ा उसके साथ थोड़ा अनबन हुआ। हाँ हाँ। तो फिर मतलब मैं तो आज यही समझ रहा हूँ कि वो आदमी के चक्कर में मैं राजकारण में आया। हाँ, तो उसने हमारा ईगो हर्ट किया। तो मैंने उसको बोला था, भाई जैसा तेरे को नगर चौक बना है, हाँ, वैसा तेरे को गिरा के दिखाऊंगा। अच्छा, कौन है? नाम मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। चलो, क्योंकि वो नाम में चुनाव, जब हम एक दूसरे के सामने रहेंगे तो मैं
हर एक का नाम लूंगा, उसमें अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाम अभी मैंने नहीं, अक्सर यही होता है कि लोग समाजकारण इसीलिए करते हैं कि राजकारण में उनको कहीं ना कहीं जगह मिले, बराबर। है ना। तो इसीलिए मेरा वो सवाल था कि आप भी जो है जैसे साइकिल बांट रहे, बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मतलब वही मकसद होगा कि भाई लोग हमको राजकारण में जगह दे। बराबर। तो इसका मतलब ये है, मेरे को राजकारण में आना ही नहीं था। जी। मतलब किसी की जो बोलते हैं ना अकड़, हाँ। वो अकड़ तोड़ने के लिए मैं राजकारण में आया, लेकिन लोगों ने मुझे अपना माना। बहुत सारे लोग खड़े हुए हमारे इधर भी अभी 2017 में, कि मेरे को कहते थे कि 2012 में अगर तू नहीं रहता तो हम रहते, तो हम चुन के आते थे। अच्छा। तो उनको क्या इतना वोट का रेशियो अच्छा नहीं हुआ था, हम्म। हमने देखा। लेकिन मेरे को 1352 वोट गिरा था, अच्छा। और सामने वाले को 1427 वोट गिरा था। तो मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से 75 वोट से मैं हारा था। अच्छा। हाँ, और मैंने सामाजिक कार्य बहुत किए। हमारे नवजवान कॉलोनी में एक 10 लाख का बुद्ध विहार के लिए निधि लाया, अच्छा। आमदार रूपेश मात्रे जी के निधि जी, से। जी, जी। फिर भद्रावती नगर में हमारे इधर पानी का बहुत तकलीफ था, तो हमने महानगर पालिका में कंटिन्यू पत्र व्यवहार करके वहाँ पे 1000 लीटर की टाकी बिठा के बोरिंग लगा के वहाँ पे लोगों को पानी का सुविधा उपलब्ध करके दिया। और ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं, जो नागरिक के हमारे ऑफिस में जो तकरार आते, वो तकरार को हम तो ये हमेशा सारे काम तो नगर सेवक के भी होते हैं। तो ये बराबर। 8 साल में मतलब नगर सेवक भी तो थे, 4 नगर सेवक थे बराबर। तो एरिया में। तो उनके माध्यम से आपने कभी काम नहीं करवाया, तो फिर उन्होंने आके, ठीक है आप नहीं, लेकिन उन्होंने खुद से ये काम नहीं किया वहां पे? काम तो अभी देखिए, अगर कोई स्थानिक आदमी चुन के आता है जी। तो उसको स्थानिक आदमी का जो कुछ तफलीक है वो उसको समझ में आएगा। तो मतलब आपका बोलना है कि वार्ड नंबर 16 में एक भी स्थानिक नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा, इससे कैसे? 25, जब भी मैं 2012 में खड़ा हुआ, उससे पहले 25 साल भी बाहर का ही आदमी नगर सेवक था। उनके सामने कोई खड़ा होने की ताकत नहीं करता था, अच्छा। कोई हिम्मत नहीं करता था। वो उनका बहुत धत्तिंग था, दादागिरी था। लेकिन मैं एक सामान्य घर का लड़का था। मैं जब उतरा तब आज वहाँ अपने पद्मानगर के स्थानिक लोगों की आंख खुल गई कि नहीं, अगर ये लड़ सकता तो हम भी लड़ सकते। जी। इसके लिए आज सब चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन मेरा यही कहना है कि स्थानिक आदमी को आगे आना चाहिए। अच्छा, तो मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे वार्ड नंबर 16 में जैसे आप बता रहे हैं कि कोई भी वहाँ पे स्थानिक नहीं है, नहीं है तो फिर कहाँ से लोग, मतलब अभी- स्थानिक नहीं है तो कहाँ से आके, देखो, अभी- मतलब और आपका ही एरिया क्यों मिलता है वहाँ पे आके लड़ने के लिए? अभी यही हुआ कि मतलब पैसे के बेस पे जी। सब लोग करोड़ों रुपए लेके आते हैं, करोड़ों बांटते, हाँ। और फिर चुनाव जीतते। अभी मैं जब 2012 में चुनाव लड़ा था, मेरे पास कुछ खास इतना पैसा नहीं, नहीं कुछ था। तो बेस होगा ना वहाँ पे लड़ने का। जैसे कि अभी ऐसा थोड़ी है कि कोई एक गैबी नगर का आदमी उठ के दरगाह रोड पे चला गया, या तो फिर कोई, अभी जैसे कि आप बता रहे हो कि वहाँ पे कोई भी स्थानिक नहीं, तो फिर कुछ तो बेस होगा अभी उनका वहाँ पे हमारा आके- स्लम एरिया हाँ। मतलब मानो के झोपड़पट्टी एरिया, हाँ, लोग पैसे की लालच दिखाते हैं। मतलब वहाँ पे सिर्फ पैसा ही चलता है, तो इसके लिए कोई भी चल जाएगा। हाँ, इसके लिए पैसा चलता है, इसके लिए काम भी नहीं दिखता है ना। हाँ। खास करके काम दिखना चाहिए ना, वो काम भी नहीं दिखता। तो मेरे को लगता है अभी थोड़ी हमारे वार्ड नंबर 16 के जनता का थोड़ा बहुत दिमाग आया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले कल में, आने वाले जो चुनाव है, उसमें ये बाहर के लोगों को हमारी स्थानिक जनता उनकी जगह उनको दिखाएंगी। अच्छा, तो अभी तो आप अकेले हो, 4 का पैनल है, हम्म। तो उसमें फिर आपके साथ में और कोई पैनल के लोग आपके तैयार है? अभी तक शिवसेना से? हाँ, मतलब, हाँ। शिवसेना गढ़ से अभी तक कोई ऐसे चर्चा नहीं हुई जी। है। आज ही हमारी पार्टी की चुनाव के बारे में एक मीटिंग रखी गई है पद्मानगर में, जी। और उसके बाद पता चलेगा। अभी इच्छुक का फॉर्म निकलेगा, कौन कौन इच्छुक है, हाँ। कौन कौन से वार्ड से लड़ने वाला, उसका खुलासा होने वाला। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं कि अगर समझो 2025-26 में जो इलेक्शन है अभी, इसमें अगर आप जीत जाते हो, तो आपका वार्ड को लेकर क्या विजन है कि मैं ये सारे बदलाव करूंगा या इसके ऊपर काम करूंगा, क्या विजन है आपका? अभी देखो, नगर सेवक का मतलब ज़्यादा कुछ काम तो रहता नहीं है। पानी, गटर, उसके बाद में रोड, जी। और जो नॉर्मल चीज़ है वही है। बाकी उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए नगर सेवक के अंदर। अगर बाहर से जो आदमी चुन के आता है, वो महीने में 2 बार अपने वार्ड में विजिट देगा, तो वार्ड का काम होने वाला नहीं है। बिल्कुल बराबर। हम लोग यहाँ के स्थानिक है, हमको हर रोज कुछ ना कुछ तकरार रहती है। अभी मैं एक छोटा सा आपको एक स्टोरी बताऊंगा। मुद्दा है, अभी वो 15 दिन पहले मेरा एक दोस्त है, वो ऑफ हो गया। उसकी लड़की की डिलीवरी थी। रात को 3 बजे मेरे को फ़ोन आया। मैं एक्चुअली गहरी नींद में रहूँगा तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। लेकिन वो लड़की का भाई मेरे घर तक आया। अच्छा, घर तक मतलब मेरे बेडरूम तक आया। मेरा दरवाजा ठोका, मैं उठा, मतलब क्या हुआ? तो बोले वो अपना तेरे दोस्त के लड़की का डिलीवरी है, उसको अर्जेंट में ब्लड चाहिए।
मतलब मैं ये आपको ये स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ कि मैं कि वहाँ का स्थानिक स्थान होने हूँ। का फायदा क्या है? हाँ, जो बड़े बड़े लोग पैसे वाले हैं, वो तो अपना दिन में फोन नहीं उठाते, तो रात को 3 बजे की क्या बात है। सही बात तो उसको सुबह 5 बजे तक मैंने ब्लड का नियोजन करके दिया। अच्छा हाँ। हाँ। तो मतलब आपका कहना है कि स्थानिक होने का ये फायदा है ये कि फायदा। आदमी जो एक्सेसिबल रहता है, कभी भी इजी टू रीच हाँ। रहता है, कभी भी पहुंच सकते हैं उसके बराबर। पास में, और जो बाहर के लोग हैं उनके पास पहुंचना ही मुश्किल है। बराबर। ये आपका कहना है। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। उसके अलावा और क्या चीजें हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप एक विजन रखते हो कि समझो एजुकेशन के माध्यम से, हेल्थ के माध्यम से, क्योंकि हेल्थ जो है पूरे भिवंडी शहर का जो बराबर। चरमराया हुआ है, तो आप अपने वार्ड में जो है, क्योंकि आपके वार्ड में भी एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, हमने देखा है, तो उसकी भी हालत जो है एकदम खस्ता है, तो उसको लेकर हो गया या तो फिर स्कूल को लेकर हो गया कि कुछ आपके विजन हो गया कि नहीं यार, अगर मैं चुन के आ गया तो ये चीजों को बनाऊंगा या इसको दुरुस्त करूंगा, इसको ठीक ठाक करूंगा। अभी आपने जो मुद्दा लिया, वो मुद्दा मेरे को पहले मेरे दिमाग में था ही। जी जो आरोग्य केंद्र जो बना है बिल्कुल। प्रभाग 3 के ग्राउंड में, हाँ बराबर, वो जब बनने का था तो उसके पहले अपने को बहुत सारे मतलब फैसिलिटी बताए गए। हाँ। कि उसमें इमरजेंसी वार्ड रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें डिलीवरी का, उसमें इमरजेंसी ये रहेगा। डिलीवरी हाँ, हाँ, रहेगा, हाँ, करेक्ट, करेक्ट। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है अपने वार्ड में तो इमरजेंसी में आईसीयू रूम रहेगा, ये सब चीजें बताई गई थी। हाँ। लेकिन आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां के जो हॉस्पिटल जो बना है उसका कांच भी टूटेला है, उसमें कुछ एक्टिविटीज कुछ मतलब चालू नहीं है। डॉक्टर्स भी बैठना पसंद नहीं है, करते नहीं है, नहीं है। तो वो पसंद सब नहीं चीज करता को हम डेवलप करेंगे। जी हमें काम करना है। हम वार्ड में नगर सेवक बन रहे हैं ना, तो हम काम करने के लिए बन रहे हैं। हमें पैसा नहीं कमाना, हमें फ्रॉडगिरी नहीं करना है, हमें लोगों के सेवा में उतरना है। तो मतलब आपका कहना है कि जो बाकी के नगर सेवक है वो फ्रॉड कर रहे हैं? फ्रॉड करते हैं। अच्छा। अभी उसके बारे में कहता हूँ। अभी एक आध किसी ने निधि लाया, हाँ नारियल फोड़ने का काम होता है वहां पे, हाँ पर वो जो नगर सेवक रहता है हाँ वो ठेकेदार से कुछ परसेंटेज लेता है। परसेंटेज लेने से वो ठेकेदार का बंधा हुआ रहता है, फिर वो काम का फॉलोअप नहीं लेता है। अभी तुमको मैं बताता हूँ, ये हमारे इधर मंगल भवन से लेके गणेश टॉकीज का रास्ते का उद्घाटन हुआ था। जी वो काम मेरे को लगता है गणपति के 1 साल पहले हुआ था, तो 1 साल भर उसका खाली बस ऐसा ही चल रहा था, आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, काम ही नहीं हो रहा था। काम नहीं हो रहा था, बहुत स्लो हुआ, बहुत धीमी इसमें से काम हो रहा था। अभी वो जो नगर सेवक है उसने ऑलरेडी परसेंटेज लिया है, तो ठेकेदार से झगड़ा नहीं कर पाएगा वो, बराबर है। और 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले मैंने जो टाकी का काम किया था, पानी का टाकी का, उसमें मैंने न्यूज के माध्यम से बोला था कि चुनाव आने वाले, इसके लिए वो नगर सेवक के इतनी घाई हुई है कि आजू बाजू में 2 साइड में गटर है, उसने गटर न बनाते उसने रोड रोड बना दिया। तो अभी आपने 3-4 बार आपने भी न्यूज लगाया प्रभाग 3 के इधर जो पानी जमा हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ठेकेदार पहले गटर बनाता था ना, फिर रोड बनाता था, तो वो दिक्कत नहीं आती थी। आज भी वो रोड का मतलब वो बोलते हैं ना फिनिशिंग, हाँ। बाजू में थोड़ा बहुत जगह छूटता है, वहां पे फ्लोर ब्लॉक लगाना चाहिए, हाँ, हाँ। या फिर गटर है तो गटर बनना चाहिए। आज भी वो गटर का काम चालू है। नहीं, वो तो हमने देखा अभी तक के जो है वो वहाँ हाँ। पे रास्ता जो है सही नहीं। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि ठेकेदार कॉर्पोरेटर को कमीशन देता है या तो कॉर्पोरेटर उससे पैसा लेता है, तो वो तो सीधा सीधा आरोप हो गया ना। हाँ। तो उसको फिर लोग आ जाएंगे कि आप साबित करो, आप कैसे जो है इसके करेंगे ऊपर ना आरोप हम लोग। लगा रहे थे। जिसका ऑब्जेक्शन रहेगा वो सामने आ जाए, हम लोग करेंगे। अच्छा, तो मतलब आपके पास में इतनी जानकारी मतलब है। कैसा रहता है मालूम है क्या, कोई तो निधि रहती है, कब बताएंगे 1 करोड़ का काम है, 2 करोड़ का काम है, काम रहता है 30-40-50 लाख का काम रहता है, बिल्कुल। उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार तो जो है हो ही रहा है, इसीलिए आज देश की बोलो या तो शहर की ये हालत है। बराबर। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो तो जो हम सिंगापुर जैसे उसमें ही हो जाए। बराबर, लेकिन तो अभी ये बताइए कि आप मैं अभी वापस एक बार पूछ रहा हूँ कि एजुकेशन को लेकर, जैसे कि हेल्थ का तो आपने बताया, एजुकेशन को लेकर आपके कुछ सोच है क्या, कुछ विजन है क्या आपका? अभी एजुकेशन के बारे में अगर बोलना चाहिए तो हमारे 59 स्कूल में ही बीच में एक महानगर पालिका की स्कूल थी, और वो पूरा स्कूल तोड़ दिया। और उस स्कूल तोड़ने के बाद महानगर पालिका का वहां पे प्लान था कि वो एक पानी का टाकी बने, हाँ, हाँ। और वहां पे एक हॉल बने और एक जिम बने, बराबर है। तो उसको हम लोग ने ऑब्जेक्शन लिया जी। और वो 59 स्कूल में मैं खुद जाके विजिट देके मैंने वहाँ के पेरेंट्स लोग से चर्चा की, और वही पेरेंट्स लोग को लेके हम सब वहाँ पे फिर हमने संतोष जी शेट्टी, सुमित पाटिल, इन लोग को कांटेक्ट करके सब लोग वहाँ पे आयुक्त से चर्चा करके वहाँ पे विषय रखा गया था। हाँ। तो वहाँ पे ऐसा विषय हुआ कि जहाँ पे स्कूल थी वही स्कूल ही बनने वाला है। अच्छा। हाँ, और उसमें हमने यहाँ पे आयुक्त से ये भी चर्चा की कि अभी सरकारी स्कूल है, उसमें बहुत सारे बच्चे लोग अभी पढ़ नहीं रहे, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे, बिल्कुल। और उसमें कुछ वो जो रहता है ना विषय, हाँ। इंग्लिश
हाँ हाँ, उसमें हम लोग उनको बोले कि आप इंग्लिश मीडियम भी चालू करो। सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम चालू होना चाहिए ताकि वहाँ सेमी पे- इंग्लिश तो चालू हाँ, कर ही सकते हैं। हाँ बच्चे कम नहीं होंगे। जी जी जी, सेमी इंग्लिश तो चालू कर। और एजुकेशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम नेशनल न्यूज पे भी बाइट दिया था अच्छा। कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ से बॉम्बे पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्टेशन है अंजूरपाटा। हाँ अगर यहाँ से आप एक लोकल ट्रेन चालू करते हो हाँ। तो हमारे जो बच्चे एजुकेशन के लिए जो जाते हैं बाहर बॉम्बे, उनको जो तकलीफ होती है वो कम होएगी। जी 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 जी। और हम भी हमारे वार्ड में एजुकेशन के बारे में भी सोचेंगे। हम तो ऐसे भी स्कूल के बच्चे लोग को डोनेशन देते ही रहते हैं। अभी आज ही हमारे पास शास्त्री नगर से भी कई लोग आए थे, वो इकरा स्कूल का कुछ विषय लेके आए थे। अच्छा। वो भी डोनेशन के संदर्भ में हमारे पास आए थे, तो हमने भी उनको मतलब पॉजिटिव ये किया। रितेश भाई, ये तो ठीक है जो आपने अपना काम बताया, अपना विजन बताया, लेकिन मुझे ये बताइए कि वार्ड की जनता, क्या जो स्थानिक लोग हैं या तो जो वहाँ के जो लोग हैं वो आपके साथ खड़े हैं क्या? जरूर। अभी एक 4-5 दिन पहले हमने जनता से संपर्क किया, महिलाओं से, जी। खास करके महिलाओं से संपर्क किया, महिला से बातचीत की। हमने एक नॉर्मल एक ऐसा विषय रखा किटी पार्टी का। हाँ तो हम बोले देखते कितने लोग अपने लिए आते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हमने 50 लोगों का टारगेट रखा था। वहाँ पे कम से कम 400 से 450 लेडीज वहाँ पे वो प्रोग्राम अच्छा। में विजिट किया और लोगों ने हमारे बारे में जान के लिया। हमको लोगों को क्या बताने का था वो हमने लोगों तक हमारा सवाल रखा। अच्छा मतलब अच्छा। एक आधे घंटा 1 घंटे के इसमें हम लोगों ने लोगों तक पहुंचे, हाँ तो लोगों को हमारे बारे में क्या है तो वो लोग आया हमारे लिए। अच्छा ऐसा। अच्छा। तो मतलब आपका कहना है कि लोग हैं आपके साथ? हाँ। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि आपकी वार्ड की जनता के लिए क्या मैसेज है? मैं मेरे वार्ड के जनता के लिए यही कहूँगा कि मैं यहाँ का स्थानिक हूँ। अपने वार्ड में बहुत सारे लोग बाहर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जी बरोबर है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, अरे हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। तो मैंने अभी कल ही बच्चे लोग से चर्चा की, साथ नहीं, साथ में मेरे साथ घूमो, मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं स्थानिक हूँ। जी। अगर तुम बाहर वाले को बोलेंगे, बाहर वाले के साथ घूम के मेरे को वोट देने का आश्वासन देगा तो ये गलत है। मैं स्थानिक हूं, मेरे साथ घूम के बाहर वाले को आश्वासन दो, क्योंकि मैं एक आखिरी एक स्थानिक उम्मीदवार हूं। आखिरी उम्मीद हो आप? हाँ मतलब आखिरी है। अगर मैं इस वार्ड से चुन के नहीं आता हूं हाँ। तो आने वाले कल में ना कोई स्थानिक आदमी इलेक्शन लड़ने का सोचेगा भी नहीं। अच्छा। क्योंकि इस बार कोई बाहर का चुन के आएगा ना तो वो कभी अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। वो सबको दबा देगा। हाँ, तो इसके लिए मैं स्थानिक जनता को कहूंगा कि मैं नहीं और भी कोई इच्छुक है ना, सामने आओ, आगे आओ, आप लड़ो, जी जी लेकिन इस बार अपना वार्ड छोड़ो मत, अपना वोट बिकाओ मत। जी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में रितेश जाधव जी, जिन्होंने अपनी बात आपके समक्ष रखी। और अब वार्ड नंबर 16 की जनता से यही है कि आप जब भी वोट दो तो सोच समझ के वोट दो, आंख बंद करके वोट ना दो, पैसे की लालच में वोट ना दो। ये तो पूरे भिवंडी शहर के लिए हिदायत है कि पैसों की लालच में वोट ना दो, ताकि एक दिन के मजे के लिए, एक दिन के जायके के लिए आपका 5 साल खराब ना हो। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।